दोस्तों, अगर आप प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी अधूरा है, अंत तक देखना न भूलें। ये छोटी सी जानकारी आपकी दुनिया बदल देगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे के विषय में विस्तार से बात करेंगे जो न केवल प्रकृति का अनमोल उपहार है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिषीय और स्वास्थ्य जीवन में भी असाधारण महत्व रखता है। इस दिव्य पौधे का नाम है अपराजिता। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसे कोई पराजित न कर सके, जो सदैव विजयी रहे, वही अपराजिता है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में वनस्पतियों को पूजनीय माना गया है, क्योंकि इनमें दैवीय शक्तियों का वास होता है। अपराजिता भी एक ऐसी ही परम पवित्र और कल्याणकारी लता है, जिसे घरों में लगाने से सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अपराजिता पौधा, नाम, स्वरूप और दिव्य परिचय। अपराजिता एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक लता होती है, जो बड़ी तेजी से फैलती है। इसके पुष्पों का आकार अत्यंत विहंगम और अनोखा होता है। यदि हम इसके पुष्पों की बनावट को ध्यान से देखें तो यह गाय के कान की तरह दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे संस्कृत में गोकर्णी भी कहा जाता है। इसके पुष्प शंख की आकृति से भी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे शंख पुष्पी नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे विष्णुकांता, गिरिकर्णी, नील पुष्पा, श्वेत पुष्पा और अश्वखुरा जैसे अनेक सुंदर नामों से विभूषित किया गया है। यह लता मुख्य रूप से दो रंगों के पुष्पों में पाई जाती है, नीला और श्वेत। नीले रंग के पुष्प वाली अपराजिता भगवान विष्णु और महादेव को अत्यंत प्रिय है, जबकि श्वेत यानी सफेद रंग के पुष्प वाली अपराजिता देवी लक्ष्मी और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को अति प्रिय है। दोनों ही लताओं का अपना विशेष महत्व और प्रभाव है। नील पुष्प वाली लता जहां मानसिक शांति, ग्रह दोष निवारण और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं श्वेत पुष्प वाली लता घर की दरिद्रता को दूर कर ऐश्वर्य और शांति की वर्षा करती है। पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व। सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में अपराजिता पौधे की उत्पत्ति और उसके धार्मिक महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस अमृत मंथन से अनेक दिव्य रत्नों और औषधियों की उत्पत्ति हुई थी। उसी समय समुद्र की गहराइयों से इस परम कल्याणकारी अपराजिता लता का भी प्रादुर्भाव हुआ था। इस लता को स्वयं भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था और इसे वैकुंठ लोक में स्थान दिया था। यही कारण है कि इसे विष्णुकांता कहा जाता है और इसे धरती पर साक्षात विष्णु प्रिया लक्ष्मी का रूप माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, लंका विजय के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा की विशेष आराधना की थी और अपराजिता देवी का पूजन किया था। इस पूजन के प्रभाव से ही उन्हें रावण जैसी महाशक्ति पर विजय प्राप्त हुई थी। इसी स्मृति में आज भी विजयादशमी के दिन अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन जो भी व्यक्ति अपराजिता वृक्ष या लता का पूजन करता है, उसे वर्ष भर अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और उसके शत्रु कभी उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। भगवान महादेव शिव के साथ भी इस पौधे का गहरा संबंध है। शिव पुराण में वर्णित है कि महादेव को नीला रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था और वे नीलकंठ कहलाए थे। नील अपराजिता के पुष्पों का रंग भी उसी नीलकंठ के समान है। सावन के पवित्र महीने में या प्रत्येक सोमवार को महादेव पर नील अपराजिता के पुष्प अर्पित करने से साधक के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोक मान्यताएं और आंचलिक विश्वास। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और लोक जीवन में अपराजिता पौधे को लेकर अनेक प्रकार की श्रद्धा और विश्वास व्याप्त हैं। गांवों में यह माना जाता है कि जिस घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार पर अपराजिता की हरी भरी लता लहराती है, उस घर पर कभी भी आकाशीय बिजली का प्रकोप नहीं होता। इसे प्राकृतिक रूप से बिजली से रक्षा करने वाला रक्षक माना जाता है। ग्रामीण अंचलों में ऐसी भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा हो और उसे मार्ग में नीले रंग के अपराजिता पुष्प के दर्शन हो जाएं, तो उसका वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है।
ग्रामीण महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके उनके गले या हाथ में बांधती हैं, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार का भय, डरावने सपने या नजर दोष नहीं लगता। इसके अलावा भारतीय लोक संस्कृति में यह भी माना जाता है कि यह लता घर के वातावरण को शुद्ध करती है और हवा में मौजूद अदृश्य हानिकारक तत्वों को नष्ट करती है। जिस घर के आंगन में श्वेत अपराजिता पुष्पित होती है, वहां कभी अकाल मृत्यु या भयानक बीमारियां प्रवेश नहीं करती। लोग इसे अपने भाग्य को चमकाने वाली और पारिवारिक क्लेशों को शांत करने वाली एक जादुई लता के रूप में देखते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि और नवग्रह शांति ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का ग्रहों से सीधा संबंध बताया गया है। प्रत्येक पौधा किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अपराजिता के पौधे का संबंध मुख्य रूप से शनिदेव, राहु, केतु और शुक्र ग्रह से माना गया है। नीली अपराजिता का पुष्प शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है। शनिदेव को नीला रंग अत्यंत प्रिय है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि का महादोष चल रहा होता है, उनके जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक संकट और कार्यों में अत्यधिक विलंब की स्थिति बनी रहती है। ऐसे जातकों के लिए ज्योतिष शास्त्र में नीले अपराजिता के पुष्पों से शनिदेव की पूजा करने का विधान बताया गया है। इससे शनिदेव की क्रूर दृष्टि शांत होती है और वे शुभ फल देने लगते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जो जीवन में अचानक भ्रम, दुर्घटनाएं, मानसिक विकार और अज्ञात भय पैदा करते हैं। नील अपराजिता की जड़ में इन दोनों ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस जड़ को धारण करने से या इसके माध्यम से किए गए उपायों से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। श्वेत अपराजिता का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र देव को ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें वैवाहिक जीवन में कष्ट, धन की कमी और मान सम्मान में कमी का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को श्वेत अपराजिता के पुष्प अर्पित करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है और जीवन में वैभव का आगमन होता है। तांत्रिक विज्ञान और सुरक्षा कवच तंत्र शास्त्र में अपराजिता को एक अत्यंत प्रभावशाली और तीव्र फलदायी वनस्पति माना गया है। तंत्र साधनाओं में इसका उपयोग शत्रु शमन, सम्मोहन, आकर्षण और गृह सुरक्षा के लिए किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करने की नैसर्गिक क्षमता होती है। यदि किसी परिवार पर किसी ने तंत्र प्रयोग या अभिचार कर्म किया हो, जिसके कारण घर के सदस्य लगातार बीमार रहते हों या घर का विकास रुक गया हो, तो अपराजिता की जड़ का तांत्रिक प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके प्रयोग से घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाती। यह बुरी नजर, टोने टोटके और ईर्ष्यालु लोगों की कुदृष्टि से परिवार की रक्षा करता है। तांत्रिक ग्रंथों में इसके मूल यानी जड़ को ताबीज में भरकर धारण करने के अनेक चमत्कारी विधान बताए गए हैं, जो मनुष्य को संकटों से बचाते हैं। आयुर्वेदिक गुण और स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद में अपराजिता को शंखपुष्पी की ही एक प्रजाति माना गया है और इसे मेध्य रसायनों की श्रेणी में रखा गया है। मेध्य रसायन वे औषधियां होती हैं जो बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाती हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसके पत्तों, फूलों, बीजों और जड़ों के औषधीय गुणों का विशद वर्णन मिलता है। अपराजिता त्रिदोष नाशक है, अर्थात यह वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करने की क्षमता रखती है। इसके पत्तों में दर्द निवारक और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। इसके पुष्पों का काढ़ा पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और रक्त शुद्ध होता है। मानसिक अवसाद, चिंता और अनिद्रा जैसी आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों में इसके फूलों की चाय या काढ़ा रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करता है और गहरी नींद लाने में सहायक होता है। इसके अलावा सिरदर्द, माइग्रेन, श्वास संबंधी रोग और पेट के विकारों में भी अपराजिता के विभिन्न अंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करने से बच्चों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है और उनकी वाणी का दोष दूर होता है। दोस्तों,
आगे जानकारी बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम अपराजिता के उन चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। ये प्रयोग अत्यंत सरल हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी कृपा और धन संचय हेतु नील पुष्प प्रयोग। यदि आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है। इसके लिए आप किसी भी शुभ शुक्रवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सम्मुख घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। अब आप नीले अपराजिता के 3 पुष्प लें। इन पुष्पों को गंगा जल से शुद्ध कर लें। मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का मन ही मन जाप करते हुए ये पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद मां लक्ष्मी से अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद उन पुष्पों को वहां से उठा लें और एक साफ लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। प्रत्येक शुक्रवार को इन पुष्पों को बदलें और पुराने पुष्पों को किसी पवित्र नदी या पौधे की जड़ में डाल दें। इस प्रयोग को करने से धीरे धीरे आपकी आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे और घर में धन संचय होने लगेगा। शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति और 7.5 निवारण। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, जिसके कारण आपको पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक अशांति बनी रहती है और शारीरिक कष्ट बढ़ गए हैं, तो यह प्रयोग आपके कष्टों को कम करने में सहायक होगा। यह प्रयोग आपको किसी भी शनिवार के दिन करना है। शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद जब थोड़ा अंधेरा होने लगे, तब आप एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें और उसमें काले तिल डालें। इस दीपक को लेकर आप किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पीपल के वृक्ष की जड़ के पास इस दीपक को जलाएं। अब शनिदेव के मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए शनिदेव को नीले अपराजिता के 7 पुष्प अर्पित करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करें। यदि आप लगातार 7 शनिवार तक यह प्रयोग करते हैं, तो शनिदेव का प्रकोप शांत होता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। न्यायालयीन विवादों और विरोधियों पर विजय प्राप्ति हेतु मूल धारण। यदि आप किसी अदालती मामले, जमीन जायदाद के विवाद या किसी ऐसे शत्रु से परेशान हैं जो बिना किसी कारण के आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो अपराजिता की जड़ का यह प्रयोग आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यह प्रयोग आपको किसी शुभ नक्षत्र जैसे पुष्य नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में करना चाहिए। निर्धारित दिन की सुबह स्नान करने के बाद अपराजिता के पौधे के पास जाएं। धूप दीप दिखाकर पौधे से प्रार्थना करें कि आप उनकी जड़ को एक विशेष कार्य के लिए ले जा रहे हैं। कृपया वे अपनी शक्ति प्रदान करें। इसके बाद सावधानी पूर्वक पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें। इस जड़ को घर लाकर गंगा जल और कच्चे दूध से धो लें। फिर इसे धूप दिखाकर एक नीले या सफेद रंग के सूती धागे की सहायता से अपने दाहिने हाथ की बाजू पर बांध लें या इसे ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। जब भी आप न्यायालय की कार्यवाही के लिए या अपने विरोधियों से किसी वार्ता के लिए जाएं, तो इस जड़ को अपने साथ रखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष से घर की रक्षा। कई बार ऐसा होता है कि घर में अचानक अशांति का वातावरण बन जाता है। परिवार के सदस्य बार बार बीमार होने लगते हैं या बिना किसी बड़े कारण के आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश या किसी की बुरी नजर के कारण हो सकता है। इससे बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर अपराजिता का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इसके लिए आप मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह के समय
अपराजिता पौधे की एक छोटी सी बेल या जड़ का टुकड़ा लेकर आएं। इसे गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। अब इसे एक काले रंग के कपड़े में बांध लें। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घूमकर नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक बीचों बीच ऊपर की तरफ बांध दें। यह पोटली आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगी। बाहर से आने वाली कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर इस द्वार को पार नहीं कर पाएगी और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य और आपसी प्रेम बना रहेगा। बुद्धि विकास और मानसिक शांति हेतु आयुर्वेदिक सेवन विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जो अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं और जिन्हें भूलने की बीमारी या मानसिक थकान रहती है, अपराजिता का यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। आयुर्वेद में इसे मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है। इसके लिए आपको श्वेत अपराजिता के पौधे की सूखी हुई जड़ का चूर्ण चाहिए होगा। आप इसकी जड़ को छाया में सुखाकर पीस लें और चूर्ण बना लें। प्रतिदिन सुबह के समय खाली पेट 1 ग्राम इस चूर्ण को 1 चम्मच शुद्ध गाय के घी या गुनगुने दूध के साथ लें। यदि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा दी जानी चाहिए। इसके नियमित सेवन से मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण मिलता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह प्रयोग विद्यार्थियों के परीक्षा काल में उनके प्रदर्शन को सुधारने में बहुत सहायक होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और पारिवारिक सामंजस्य यदि पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन रहती हो, वैचारिक मतभेद चरम पर हों या घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी हो, तो श्वेत अपराजिता का यह ज्योतिषीय प्रयोग घर में खुशियां वापस ला सकता है। सफेद अपराजिता को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में श्वेत अपराजिता का एक पौधा लगाएं। ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है और इस दिशा में इस पौधे का होना अत्यंत शुभ फल देता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद इस पौधे में जल अर्पित करें और इसकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। जब इस पौधे में सफेद रंग के फूल खिलने लगें तो उन फूलों को शुक्रवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त छवि या मूर्ति पर अर्पित करें। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, आपसी आकर्षण बढ़ता है और घर का कलह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। दीर्घकालिक ज्वर और शारीरिक कष्टों से मुक्ति। यदि शरीर में पुराना बुखार जकड़ा हुआ हो जो दवाओं के बाद भी ठीक न हो रहा हो या शरीर के जोड़ों में भयानक दर्द रहता हो, तो अपराजिता के पत्तों का यह आयुर्वेदिक काढ़ा अत्यंत राहत प्रदान करता है। इसके लिए आप अपराजिता के ताजे पत्तों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। लगभग 10 से 15 पत्तों को 1 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलते उबलते आधा रह जाए तब उसे आंच से उतार लें और छान लें। इस काढ़े को हल्का गुनगुना होने पर सुबह और शाम खाली पेट पिएं। पत्तों में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, संक्रमण को नष्ट करते हैं और जोड़ों की सूजन तथा दर्द को कम करते हैं। इस प्रयोग को करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना भी उचित रहता है। नौकरी और व्यापार में मनवांछित सफलता हेतु पुष्प अर्पण। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, इंटरव्यू दे देकर थक चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, या अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं लेकिन बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो यह प्रयोग आपकी राह आसान कर सकता है। किसी भी गुरुवार के दिन, जो भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है, आप पीले वस्त्र धारण करें। सुबह के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी प्रतिमा के सामने बैठें। भगवान विष्णु को पीले फूल और नीले अपराजिता के 5 पुष्प अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद उन अर्पित पुष्पों में से एक पुष्प को उठाकर अपने पास एक पीले रुमाल में लपेट कर रख लें। जब भी आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी बड़ी व्यापारिक डील के लिए बाहर निकलें, तो इस पुष्प को अपनी जेब में अवश्य रखें। यह पुष्प आपके लिए सकारात्मकता का संचार करेगा और कार्य में सफलता के मार्ग प्रशस्त करेगा। समस्त मनोकामना पूर्ति हेतु मनोरथ धागा प्रयोग। यदि आपकी कोई ऐसी विशेष इच्छा या मनोकामना है जो लंबे समय से अधूरी है और बहुत प्रयासों के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपराजिता पौधे के पास किया जाने वाला यह मनोरथ धागा प्रयोग
अत्यंत फलदायी माना गया है। यह प्रयोग आपको किसी भी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी या अपने जन्म दिवस पर करना चाहिए। उस दिन सुबह स्नान करके एक सूती या रेशमी नीला धागा लें। इस धागे की लंबाई आपकी लंबाई के बराबर होनी चाहिए। इस धागे को लेकर अपराजिता के पौधे के पास जाएं। धूप दीप दिखाकर पौधे की पूजा करें और अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं। अब उस नीले धागे को अपराजिता की किसी मजबूत टहनी या लता पर बहुत ही कोमलता से बांध दें। ध्यान रहे कि पौधे को कोई क्षति न पहुंचे। जब आप धागा बांध रहे हों, तब अपनी मनोकामना के पूर्ण होने की दृढ़ इच्छा अपने मन में रखें। जब आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो पौधे के पास दोबारा जाकर उन्हें धन्यवाद दें और उस धागे को आदरपूर्वक खोलकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। पूर्व जन्म के पापों और ग्रह बाधाओं का शमन। जीवन में कई बार अचानक ऐसे कष्ट आते हैं जिनका कोई तार्किक कारण समझ नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कष्ट हमारे पूर्व जन्मों के अनजाने पापों या प्रारब्ध के दोषों के कारण होते हैं। इन अदृश्य बाधाओं को दूर करने के लिए महादेव शिव की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रत्येक सोमवार या मासिक शिवरात्रि के दिन आप एक तांबे के लोटे में साफ जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इस जल में नीले अपराजिता के 3 या 5 पुष्प डाल दें। कुछ समय के लिए इन्हें जल में ही रहने दें, जिससे जल में पुष्पों की ऊर्जा समाहित हो जाए। अब इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। अभिषेक के पश्चात जल में भीगे हुए उन पुष्पों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। महादेव से अपने जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए क्षमा याचना करें। यह प्रयोग करने से पुराने ग्रह दोष शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और जीवन के कष्टों का अंत होता है। अपराजिता पौधे को घर में लगाने के नियम और सावधानियां। यद्यपि अपराजिता का पौधा अत्यंत कल्याणकारी है, परंतु इसे घर में लगाते समय और इसकी देखभाल करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना परम आवश्यक है, ताकि इसका पूर्ण सकारात्मक लाभ मिल सके। दिशा का चयन। इस पौधे को लगाने के लिए घर की उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। इन दिशाओं को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। भूलकर भी इस पौधे को घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में न लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। स्वच्छता का ध्यान। जहां भी अपराजिता का पौधा लगा हो, उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। पौधे के आसपास कूड़ा करकट, गंदा पानी या जूते चप्पल बिल्कुल न रखें। अपवित्रता के कारण पौधे की दैवीय शक्ति कम हो जाती है। सूखने न दें। इस पौधे को नियमित रूप से जल देना चाहिए ताकि यह हमेशा हरा भरा रहे। यदि किसी कारणवश पौधा सूख जाता है, तो उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर नया पौधा लगाना चाहिए। सूखे पौधे को घर में रखना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। सम्मानपूर्वक व्यवहार। इस पौधे की पत्तियों या फूलों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। केवल पूजा या औषधीय उपयोग के लिए ही इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ तोड़ें। सूर्यास्त के बाद पौधे के किसी भी हिस्से को स्पर्श न करें। इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप अपराजिता को अपने घर में स्थान देते हैं और श्रद्धापूर्वक इसकी सेवा करते हैं, तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता का वास हमेशा बना रहेगा। यह अद्भुत वनस्पति आपके जीवन की सभी बाधाओं को पराजित कर आपको सफलता के शिखर पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी।